वी हैव फिनिश्ड द टर्म हेट्रोजाइगोट। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टर्म को। ओके, Yes. तो उसमें आ जाएगा हमारा F1 जनरेशन, F2 जनरेशन एंड ऑल। तो इसलिए प्लीज रिमेंबर, पेरेंट जनरेशन हम किसको कहते हैं? जिससे मेंडल ने क्रॉस शुरू किया था। एक क्वेश्चन इस पे आया था, आप लोग का जो एंट्रेंस था, तुम लोग जो एंट्रेंस नहीं दिए थे, उस एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया था। एंड योर फेवरेट सर जो थे पहले, वो क्या था उनका नाम, वो जो अभी यूनिट 8 में ले रहे हैं। Doraemon. हाँ, जो यूनिट 8 में ले रहे हैं, एक सर जो नहीं है तो जूलॉजी में थे, तो उन्होंने उसका आंसर वही बोले, पेरेंट। पेरेंट, पेरेंट डज नॉट मीन जो पेरेंट आपको दिया हुआ है। पेरेंट मतलब जिससे Pure. क्रॉस शुरू हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इन अभिषेक फैमिली स्टार्टेड विथ हिज ग्रैंडफादर। तो हु इज द पेरेंट ऑफ अभिषेक जनरेशन? तो Grandfather. वो बोलेगा डैडी Grandfather. मम्मी। नो, No, योर no, no, no. ग्रैंडफादर इज P, योर फादर इज F1 F1. एंड यू आर F2। अंडरस्टूड? F1. तो ये आप क्लियरली याद रखेंगे। Yes, इसीलिए sir. अगर आप मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप मेंडल को ओबे कर रहे हैं, तो हर समय क्या करेंगे? पेरेंट को प्योर लेंगे, बिकॉज दैट इज द Pure. फर्स्ट थिंग विच मेंडल इंश्योर्ड, प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स। अंडरस्टूड? यस, एक केस दिया हुआ है, पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, वो अलग बात है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? बोलो। टेस्ट क्रॉस हो रहा है. नो, इट इज नॉट मेंडेलियन, वेरी सिंपल। समझ में आया? Non-Mendelian. तो अगर Yes, sir. आपको Yes, sir. कैरेक्टर दिया जा रहा है वो हेट्रोजाइगस है, उसका सिंपल मीनिंग है ये मेंडलिज्म नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए, सो इसलिए F1 एंड F2 यू अंडरस्टैंड। F2 का, F1 का बच्चा F2, F2 का बच्चा F3, F3 का बच्चा F4 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है? तो सपोज आई आस्क यू हु इज द पेरेंट ऑफ F2, तो आप क्या बोलेंगे? P ना F1? P P. नहीं बोलेंगे. नो 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 नो, F1. F1। क्योंकि आपको F2 का पेरेंट पूछा जा रहा है, पेरेंटल जनरेशन नहीं पूछा जा रहा है। Generation. ओके, आई एम आस्किंग यू पेरेंट ऑफ अभिषेक, नॉट कि इसका पेरेंटल जनरेशन कौन सा है। अंडरस्टूड? तो दैट इज आई, इसलिए क्वेश्चंस का लैंग्वेज को बहुत क्लीनली समझेंगे। ऑलवेज याद रखना जजेस का एक बात, कि जब पेपर होता है इजी, इट विल बी वेरी वेरी स्लिपरी एंड इट विल अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ नेगेटिव मार्क्स। ओके, इसलिए जितना आप स्टेबल हो गए उतना अच्छा है। फिनोटाइप, अगेन द टर्म वाज कॉइन्ड बाय योहानसन। फिनोटाइप का मतलब है एक्सप्रेशन। आई एम फैट, अनिशा इज डार्क, ओम इज टॉल, है कि नहीं, सृजनिका इज शॉर्ट, ये सब एक्सप्रेशन है। तो जो आपको दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। बट मेरा जीनोटाइप क्या है, उसको मेरे को देखने से आपको पता चलता है? तो ऑलवेज No, sir. रिमेंबर, यू कैन नॉट गेस द जीनोटाइप। आप देखोगे कितने बार आप खुद गलत करोगे मेरे क्लास में। तो ऑलवेज रिमेंबर, जीनोटाइप कैन नॉट बी गेस, you have to do a cross, you have to get make calculations, but by looking at me you can say that I am the most fair in the whole class, है कि नहीं? चलो, कोई शक? ओके, No, sir. अच्छी चीज, नॉट टेलिंग यस। ओके, तो इसका मतलब समझ में आया? Yes. तो इसीलिए आपको फिनोटाइप का मतलब समझ में आ गया। तो फिनोटाइप इज द एक्सप्रेशन, लाइक आरबीसीज आर स्फेरिकल, वो है एक्सप्रेशन। आरबीसीज आर बाइकॉनकेव, वो है एक्सप्रेशन। आरबीसीज आर सिकल्ड, वो है एक्सप्रेशन, एंड सो ऑन। ठीक है? नाउ सो व्हाट आर दे? दे आर सिस्टर्स ऑफ अनिशा फ्रॉम कीनिया, है कि नहीं?
तो इसमें क्या है, दे आर एक्चुअली ट्विन्स, बट उसमें एल्बिनिज्म हो गया है। ओके, सो दिस इज एन एल्बिनिज्म। नाउ कैन यू टेल मी, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है या योर, इज इट ए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और इज इट ए क्या, जो Non-contrasting, sir. कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिफरेंस, कंटिन्यूअस Contrast. कंटिन्यूअस वेरिएशन या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन? Discontinuous variation. Discontinuous. Discontinuous. Continuous. Discontinuous. Continuous. How it is continuous, Abhishek? बोलो, कंटिन्यूअस कैसे है? तुम आंधा आदमी है, एक तो पूरा काला है, एक तो पूरा गोरी है। So how it is a continuous character? हाँ सर। Anisha, Recessive. how it is a continuous character? तुम खुद बोले हो, and now stand on your point. You should have the guts to explain your point. Sir, Is it because both are easily differentiated. continuous ना discontinuous? सर फिर से सोच के बता रहा हूँ। हाँ, Anisha, you said it is continuous. Why? No, sir, discontinuous. You are idiot. Actually, it is a continuous trait. क्योंकि ये दोनों सीना गोरा कोड़ा आमुकु जदि से भीतर पुरे दबा, अरे स्किन कलर इनहेरिटेंस हम देख रहे हैं, तो इन दोनों में आपको गोरा और काला दिख गया, पर अगर हम सब घुसेंगे उधर तो Continuous होगा ना। तो Continuous है जो। Continuous. अफ्रीका में स्किन कलर हो जाएगा आपका क्या, जो डिसकंटिन्यूअस, और इंडिया में हो जाएगा कंटिन्यूअस। ऐसा कभी होता है? तो जो फीचर जैसा होगा हर जगह वैसा ही होगा। अंडरस्टैंड? तो ता माने Yes, आपको यहाँ दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म मैं दिखा रहा हूँ, बट इसके बीच के भी फॉर्म्स हैं। ये जब हम करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तब समझ में आएगा। बट प्लीज रिमेम्बर माय डियर, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि एल्बिनिज्म बहुत बुक्स में लिखा होता है रिसेसिव ट्रेट। तो इसलिए एल्बिनिज्म दो तरह का होता है, याद रखेंगे। I told you ना, judges can prove things right and prove things wrong. तो अगर हम लोग ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस एज ए पॉलीजेनिक ट्रेड देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस कैरेक्टर है, बट अगर एल्बिनिज्म देखेंगे ओके तो ये डिसकंटिन्यूअस ट्रेट है, क्योंकि एल्बिनिज्म इज ए सिंगल जीन कलर कैरेक्टर। ओके, तो इसलिए ये याद रखेंगे। कैसे हुआ वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो एल्बिनिज्म जीन है वो आपका टायरोसिनेज एंजाइम को कोड करता है। अंडरस्टूड? एक्चुअली इन आवर बॉडी, सुनिए, आपके पास फैक्ट्री है, बट रंग बनाएगा आपका टायरोसिनेज एंजाइम। तो टायरोसिनेज एंजाइम विल ब्रेक डाउन टायरोसिन टू मेलानिन। अंडरस्टैंड? तो अगर आप कैपिटल टी डैश है तो आपका क्या कलर होगा। ठीक है जी? तो अभिषेक जो है उसको भगवान ने बहुत काला दिया है। सपोज उसके पास 5 आउट ऑफ 6 जीन्स हैं तो वो बहुत काला है। अनिशा को 4 आउट ऑफ 6 जीन दिया, वो उससे कम काली है। ओके, एंड ये जो गोरी लड़की है उसको सारे रिसेसिव दे दिए, तो इसका मतलब उसके पास फैक्ट्री नहीं है, बट उसके पास मेलानिन जीन है, बट मेलानिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। दैट दिस अल्बिनो गर्ल मे बी अल्बिनो ड्यू टू पॉलीजेनिक ट्रेट and maybe albino due to recessive trait also, and that is the fun बेटा। ये जेजेस के अलावा कहीं समझ में नहीं आएगा। तो अंडरस्टूड? तो इसीलिए एल्बिनिज्म जब हम लोग एक सिंगल जीन ट्रेट समझते हैं, सो दैट इज वो टायरोसिनेज एंजाइम को कोड करता है। अंडरस्टूड? एबे तमरा फैक्ट्री अछि हैला एंड टायरोसिनेज अछि, you have the gene to make color and you also make color,
then you will produce color. आपके पास gene to make color है, but color is not produced because no tyrosinase. तो जीन होने के बावजूद भी आप एल्बिनो होंगे, but this albino is due to which color? Single gene effect. But आपका जो जीन भले ही 4 out of 6 कलर है ना, तो इसलिए याद रखेंगे। इसे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, ये जब आप पढ़ोगे तो मैं समझाऊंगा इसको। एक्चुअली अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप याद रखिए स्किन कलर का 2 एक्सप्रेशन होता है, एक पॉलीजेनिक एक्सप्रेशन होता है, एक सिंगल जीन एक्सप्रेशन होता है। अगर हम सिंगल जीन एक्सप्रेशन लेंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस ट्रेट, क्योंकि काला है एंड गोरा है। बट अगर हम पॉलीजेनिक ट्रेट लेंगे तो 6-7 प्रकार का कलर होता है। अंडरस्टूड? स्टार्टिंग फ्रॉम 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। अंडरस्टूड? चलिए, तो वी विल एंजॉय दिस, डोंट वरी। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड देखो फिनोटाइप हो गया, जीनोम। तो व्हाट इज द जीनोम? इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ genes and chromosomes found in a gamete. तो आपका जो गैमीट है उसमें 23 क्रोमोसोम है एंड नियरली 30,000 जीन्स है। तो दिस एंटायर सेट is called a genome. So how do we represent a genome? NC. N is number of chromosomes and C is amount of DNA. Understood? तो इसको हम genome लिखते हैं। Now in somatic cells we have 2 genomes. Okay? And in the gametic set we have only one. तो इसीलिए the genetic complement of the gametic cell is referred to as the genome. Okay? Gene pool. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जीन पूल का मतलब क्या है? All those genes which are accessible to you. Okay? For example, if okay, for example, अभी जो प्रियंका चोपड़ा है वो बचपन में सोचती थी कि मैं फॉरेनर से शादी करूंगी। तो जब वो पहले थी, when she was a normal Indian girl, what was the probability of getting a gene from abroad? Very less. Very less. Very less. But when she started working in Bollywood, again very less. But when she started working in Hollywood, the probability Very high. was very, very Very high. understood. So just like that. तो इसीलिए this is the concept. तो इसलिए all those genes available to you are collectively called a gene pool. Now, अनिशा का जो क्लास में उसका जो बेंचमेट है, he is a hot, sexy, highly intelligent, very rich, purely handsome Muslim boy, and he loves Anisha. So, will you marry him, Anisha? Any probability your parents will support this marriage? Muslim. Sir, very less. तो वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब उसके जो अच्छे जीन्स हैं वो आपके इतने पास बैठता है, फिर भी क्या वो आपको मिलेगा? नहीं। नहीं। वेरी सिंपल। No, sir. But Mm. is suppose your father has friends in Kenya and there are some good Kenyan Hindus. So is there a probability that you can get their genes? Yes. Because Yes. जब तुम्हारे डैडी के दोस्त उधर हैं एंड बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एंड तुम्हारा उधर बाल विवाह भी हो चुका था गुड्डे गुडियों वाला, तो वेरी 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 गुड चांस कि अगर वो बड़े होने के टाइम वो बहुत अच्छा कर रहा है लड़का, तो योर फादर विल नॉट माइंड मैरिंग यू इन कीनिया।
सात समंदर पार, you have to cross the whole Indian Ocean to go to Kenya, but still that gene is available to you. So he is in your gene pool, पर पड़ोस में बैठा बच्चा मुस्लिम है करके वो जीन पूल में आपके नहीं आता. So now you understand these terms. So these are the beauty of these terms. Okay, चलिए, so that is called the gene pool. Now अब reciprocal cross. तो अब हम लोग reciprocal cross देखेंगे. So now we will go to the board. Okay. Please don't mind any referring names here because that is just a symbolic reference. Okay. इसको seriously लेने का कोई जरूरत नहीं है. चलिए, so now these are called special crosses. Special crosses इस ये मेंडल ने नहीं किया था, किसी ने किया था, बट मेंडलिज्म से रिलेटेड है. तो स्पेशल क्रॉसेस रिलेटेड, ओके, रिलेटेड टू मेंडलिज्म. तो उसमें सबसे जो पहला क्रॉस है उसको हम लोग कहेंगे क्या? रेसिप्रोकल क्रॉस. ओके, रेसिप्रोकल क्रॉस. तो इसका मतलब क्या है? इट इज ए, okay, it is a cross in which, okay, in which the sex of the parental, the sex of the parental generation is reversed with respect to the main cross. Okay, with respect to the main cross. Okay, अब यहां देखिए, सपोज क्रॉस वन, तो क्रॉस वन, तो सपोज क्रॉस वन में हमने लिया था प्योर टॉल मेल क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ फीमेल. सपोज ये आपने मेन क्रॉस लिया था, जो पहला क्रॉस. सो प्योर टॉल मेल एंड प्योर ड्वार्फ फीमेल. नाउ okay, okay, now सपोज हम लोग लिए क्रॉस वन इज प्योर टॉल मेल क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ, ओके, प्योर ड्वार्फ फीमेल, है कि नहीं? ये आपका पेरेंटल क्रॉस है. तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या हो जाएगा? जस्ट उसको पलट दो. तो व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस? इसमें हम लेंगे प्योर टॉल फीमेल क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ मेल. अंडरस्टूड? सो ये है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस. नाउ एक नोट लिखेंगे. ओके, इन प्लांट्स देयर इज नो variation in the, okay, in the F2 phenotypic ratio. Okay, in plants there is no variation in the F2 phenotypic ratio. समझ रहे हो? तो इसलिए आप मेल ले लो या फीमेल ले लो, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा. अंडरस्टूड?
So this is called your special cross number 1 या reciprocal cross. Clear? अब हम लोग क्रॉस नंबर 2 करेंगे and that is called back cross. Okay, back cross is in this cross the F1 the progeny are crossed with their parents. Okay, with their parents. मतलब अगर आपका अपने मम्मी डैडी से शादी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सो दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस. ठीक है जी. तो ये आपका अलग अलग टाइप का हो सकता है. सपोज F1 क्रॉस P है कि नहीं, या F2 क्रॉस F1 है कि नहीं. तो इस F2 क्रॉस F1 ओके एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये सारे क्रॉसेस क्या कहलाएंगे? बैक क्रॉस. नाउ it is of two types. Okay, it is of two types. So number 1 is stop cross. तो stop cross मतलब इसमें क्या होता है? In this cross the F1 is crossed with the क्या? Homozygous dominant. Okay, homozygous dominant parent. Understood? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड स्टॉप क्रॉस. तो इसका मतलब क्या है? फाइन ना. अभी हम लोग क्या करेंगे? तो सपोज, तो इसमें एग्जांपल लिखेंगे. तो एग्जांपल है सपोज F1 tall crossed with parental tall. तो F1 tall का जीनोटाइप क्या है? T स्मॉल t. पेरेंटल टाइप का जीनोटाइप क्या है? कैप्टी कैप्टी. अगर आप इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको क्या होगा? सी आई ऑलवेज बिलीव इन पनेट स्क्वायर, सो आई विल नेवर टीच यू फोर्थ लाइन. ओके. तो अब इधर हम मेल ले लेंगे, सपोज इधर फीमेल ले लेंगे. तुम इसको मेल ले लो, इसको फीमेल ले लो. प्लांट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हो. तो अगर ये मेल लिया है तो इसका गैमेट क्या होगा? टी स्मॉल टी. एंड इसका गैमेट क्या होगा? टी. ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ पनेट स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ पनेट स्क्वायर, नंबर ऑफ डिफरेंट गैमेट्स आर टेकन. समझ रहे हो कि नहीं? या फिर एक और टी आने वाला था, इसलिए हम सिर्फ एक बार ही लेंगे, 2 बार एक ही चीज नहीं लिखेंगे. इधर हम फिनोटाइप लिख देंगे. समझ रहे हो? तो सपोज टी और टी के साथ क्रॉस किया तो ये क्या मिलेगा? टॉल. एंड टी एंड स्मॉल टी के साथ क्रॉस करोगे तो भी टॉल. तो रेशियो क्या आया? तो स्टॉप क्रॉस रेशियो इज इक्वल टू ऑल डोमिनेंट. है कि नहीं? तो इसीलिए डोमिनेंट को जब डोमिनेंट से क्रॉस करोगे तो डोमिनेंट ही मिलेगा. तो इसीलिए उसको हम स्टॉप क्रॉस कहते हैं. वो किसी तरफ आगे जाता नहीं है. अंडरस्टूड? उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉस है हमारा, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. अंडरस्टूड? तो ये सब अच्छे से समझिए. ओके, क्योंकि ना आपका जो मेंडेलियन जेनेटिक्स का एप्लीकेशन थ्रू आउट लाइफ आएगा, तो ये समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस. So in this cross
the F1 is crossed with homozygous ulta recessive parent. Okay, homozygous recessive parent. Okay, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? This is called as test cross. So in this cross, okay, the F1 is crossed with homozygous recessive parent. So this helps. सुनो, एई केस रे तो तमे जानिଛ F1 माने कोन? Heterozygous. But it may not be always. मेंडेलियन क्रॉस में F1 हेटेरोजाइगस होता है, पर हर क्रॉस में F1 हेटेरोजाइगस हो कोई जरूरी नहीं. सपोज मैं TT को TT से क्रॉस करूं तो F1 क्या होगा? ऑल कैप T एंड ऑल कैप T क्रॉस्ड विथ ईच अदर. तो व्हाट इज द ये? टीटी ही है वो। Capital T, capital T. बट आप बोलोगे सर आप बदतमीज आदमी हो, हैं? दो टीटी कॉल कैसे हुआ? अरे अजीब बात है यार. मैं अनीशा टीटी लूं एंड सपोज अनवेश टीटी लूं तो दोनों होमोजाइगस है तो मेरी गलती हो गई. तो समझ रहे हो कि नहीं? सपोज अनीशा एंड अनवेश का दोनों होमोजाइगस टीटी है तो उनका बच्चा भी टीटी होगा, ये मेरी गलती है. तो प्लांट में हम क्या करते हैं? एक ही फूल का मेल फीमेल लेते हैं. दैट इज मेंडल्स कंसेप्ट. But in non-Mendelian, I may take two plants who are tall. But is that cross called self-fertilization? अरे मो दार गछर फूल नेली हैला. हाँ सर तो समझना है कि नहीं? So it is not self-fertilization. I am crossing. But ये भी टॉल था और वो भी टॉल था. मेंडल ने क्या बोला? आप कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को क्रॉस करेंगे. इसलिए मेंडल के केस में F1 हेटेरोजाइगस होता है, बट हर केस में F1 हेटेरोजाइगस हो कोई जरूरी नहीं. ओके, कोई जरूरी नहीं होता भी नहीं बोल देना. बिकॉज जेजेस इज द ओनली टीचर हु कैन प्रूव हिमसेल्फ रॉन्ग आल्सो, है कि नहीं? चलिए, सो दिस हेल्प्स. तो एक्चुअली इसका नाम टेस्ट करो भाई. आपको तो F1 मालूम है हेटेरोजाइगस है, तो क्या टेस्ट कर रहे थे? बट सपोज मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पॉल है ये बदमाश है, प्योर बदमाश है ना इम्प्योर बदमाश है? तो इसको हम एक रिसेसिव बदमाश से क्रॉस कराएंगे. तो उसका बच्चा सारे अगर प्योर बदमाश हुए इसका मतलब ये प्योर था, एंड अगर 1:1 आया इसका मतलब वो इम्प्योर था. समझ में आया? दैट इज दिस हेल्प्स टू decide or guess the genotype of an unknown dominant trait. Okay, of an unknown dominant trait. So it is known as test cross. ठीक है? आप जब एग्जाम में लिखेंगे, स्कूल एग्जाम में सिर्फ इतना लिखेंगे, ये आपका स्कूल का डेफिनेशन है, यहां तक जेजेस का डेफिनेशन है. अंडरस्टूड? तो इसीलिए हम उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं. लेट अस डू ए टेस्ट क्रॉस. अब पहले हम लोग मेंडेलियन वाला करेंगे, फिर हम लोग क्या, फर्स्ट विल डू द मेंडेलियन क्रॉस एंड देन वी विल डू द जेजेस क्रॉस. तो नाउ सपोज हम लोग मेंडेलियन क्रॉस करेंगे. ओके, इन केस ऑफ मेंडेलियन क्रॉस, ये मेंडल ने नहीं किया था, मेंडल के रूल्स को यूज करके हम कर रहे हैं. तो F1 क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. तो F1 क्या है? T स्मॉल t एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट क्या है? स्मॉल t स्मॉल t. तो व्हाट इज द रेशियो? नाउ विल मेक अ पनेट स्क्वायर. इसका कितना गैमिट होगा? दो. हाँ, इसका दो गैमिट होगा. तो पनेट स्क्वायर क्या होगा? 2 + 1 एंड 1 + 1. So that is 3/2.
तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3/2 पनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो ऐसे हमने कर दिया 3 एंड ऐसे कर दिया 2। सपोज इसको आप मेल ले लो, इसको फीमेल ले लो। तो मेल गैमिट है हमारा टी, स्मॉल टी, एंड फीमेल गैमिट है स्मॉल टी। ओके, नाउ तो ये क्या हो जाएगा, टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी 1। तो इसीलिए व्हाट इज योर क्या मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है, 1:1. 1 tall, 1 dwarf, नेवर टेल 1:1 इन जेजेस 1:1. आप बिना फिनोटाइप का रेशियो बोलोगे तो मैं मुंडी फाड़ दूंगा। तो दिस 1 टॉल इज टू 1 ड्वार्फ। आया समझ? तो फिनोटाइपिक रेशियो में फिनोटाइप बोलोगे ना, ओके। तो ये मेंडेलियन क्रॉस है, ठीक है। तो इस